भारत के जो लोग पढ़े होंगे वो बताएंगे, ठीक है। भारत के उत्तरी छोर पे कौन सा बिंदु है? बढ़िया से सोच समझ के बताया। कोई इंदिरा कॉल बोल रहे हैं, कोई इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं। उत्तरी छोर पे इंदिरा कॉल, ठीक है, सियाचिन के पास है, ठीक है। ये दक्षिणी छोर होगा। यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पे आपका दक्षिणी छोर, दक्षिणी छोर पे ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दक्षिणी छोर पे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे दो दक्षिणी छोर है भारत का। एक दक्षिणी छोर जो है वो है कि मुख्य भारत का, और एक दक्षिणी छोर जो है वो पूरा भारत का है। पूरा भारत में आ जाएगा मुख्य भूमि के भारत, मतलब ये यहीं तक का भारत, और पूरा भारत में ये अंडमान निकोबार वाला भी आ जाएगा। पूरा भारत में ये अंडमान निकोबार वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो मुख्य भूमि का अगर पूछा जाएगा, मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए, ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हम बताएं कौन सा सागर से घिरा हुआ है? लैवोडिव सागर से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी को एवरग्रीन टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कन्याकुमारी को एवरग्रीन टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसका पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु क्या होगा? किबिथु। पश्चिमी बिंदु, कहीं कहीं गौर माथा भी रहेगा तो आप लिख सकते हैं। केप कमोरिन भी कहते हैं, लिख सकते हैं, केप कमोरिन भी कहते हैं कन्याकुमारी को।
हो गया। अब आते हैं इसकी समुद्रिक सीमा, भारत की समुद्रिक सीमा। भारत की समुद्रिक सीमा, अगर आप देखिएगा तो इंडिया का यहाँ पर से जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये सब समुद्र वाला है, ठीक है ना। तो अभी जो हम बता रहे हैं उसको बढ़िया से समझिएगा। भारत उतना ही नहीं है जितना हम समझते हैं, ठीक है। जितना हम लोग देखते हैं भारत उतना ही नहीं है। भारत के अंदर समुद्र का भी कुछ क्षेत्र आता है, ठीक है ना। भारत के अंदर समुद्र का भी कोई क्षेत्र आता है। उसमें पहला जो क्षेत्र है वो है भारत का प्रादेशिक सीमा, उसको कहा जाता है भारत का प्रादेशिक सीमा। यहाँ से लेके 12 नॉटिकल माइल तक ये जो होगा प्रादेशिक सीमा है। नॉटिकल माइल मतलब होता है जैसे हम लोग ऐसे लंबाई उम्बाई को किस में मापते हैं, मीटर किलोमीटर ऐसे में। और वैसे ही समुद्र में जो लंबाई को मापा जाता है ना, उसको नॉटिकल माइल में मापा जाता है। 1.852 किलोमीटर होता है, 1 मील बराबर, 1 नॉटिकल माइल बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र है वो भारत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत आता है। इस प्रादेशिक सीमा में पूरा अधिकार जो रहता है वो भारत का रहता है, पूरा अधिकार भारत का। पूरा अधिकार किसका रहता है, भारत का रहता है। पूरा अधिकार भारत का रहता, मतलब कोई भी इस सीमा के अंदर अपना जहाज वगैरह बिना कोई परमिशन के नहीं ले जा सकता है। भारत को इतना हक है कि अगर बिना परमिशन के ले गया तो उसको समाप्त कर सकता है, बिना पूछे समाप्त कर सकता है। ये पूरी भारत का एरिया है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। उसके बाद जो होता है 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल, इसको कहा जाता है कौन क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, इसको संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ शुल्क का अधिकार, जितना भी तरह का टैक्स है वो सरकार लगा सकती है, ठीक है ना। शुल्क का अधिकार, राजकोषीय नीति,
टैक्स, राजकोषीय नीति, सफाई वगैरह वाला लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अगला जो क्षेत्र है वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये 200 नॉटिकल माइल तक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र दो 200 नॉटिकल माइल। इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी तरह का भारत जो है वो खोज कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। बॉम्बे हाई जो है वो सब जहाँ तेल उल निकाला जाता है, ठीक है ना, वो सब इसी क्षेत्र में रहता है, 200 नॉटिकल माइल में ही, ठीक है ना। तो यहाँ जो है अनुसंधान वगैरह किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, आपका प्रादेशिक सीमा यही था, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, नाम ही से क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछ लेगा संलग्न क्षेत्र जो है कितने नॉटिकल माइल एरिया तक के कहा जाता है, 24 नॉटिकल माइल। और 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बेसिक चीज़ें नाम मतलब समझ रहे हैं। इंडिया का पूरा जो एरिया अगर कहा जाए ना तो इस तरीका से इसे है, उतना बड़ा इंडिया है, ठीक है। समुद्र में भी सब का, ये ही नहीं है कि सिर्फ इंडिया का है। अंक्लॉज जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज 1982 के बाद सब के क्षेत्र में ये हुआ, ठीक है ना। जो भी देश है सबको ऐसे बांट दिया गया है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि सर यहाँ श्रीलंका है तो ये क्रॉस कर जाता होगा, लेकिन श्रीलंका का एरिया को छोड़ा गया है। अब बीच में वो जगह पड़ेगा तो उसको और तो श्रीलंका समटा जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए श्रीलंका को क्या किया है, छोड़ दिया गया है कि अच्छा इतना एरिया श्रीलंका का छोड़ दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ा देते हैं। आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा है लेकिन तब पर भी हम कुछ पढ़ा देते हैं। एक चीज़ और, हिमालय सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट होता है सेकेंड चैप्टर हिमालय। फर्स्ट चैप्टर में कुछ कुछ फैक्ट है जिसको हम PDF में देंगे, ठीक ना। जैसे कितना एरिया है, 3287,263 किलोमीटर, कितना क्षेत्रफल है पूरा एरिया का, ठीक है ना। हाँ, 2.42%, तो वो सब हम दे देंगे, ठीक है। हिमालय, हिमालय की उत्पत्ति आज समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लिखा देंगे। हिमालय बना कैसे, ठीक है ना। आज जहाँ हिमालय है अगर देखा जाए तो यहाँ जो हिमालय है, यहाँ जो इस एरिया में हिमालय है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, अगर आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे इंडो प्लेट के बारे में पढ़े होंगे,
दो प्लेट था, एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब अगर इंडिया के ऊपर जाइएगा और चाइना उना से ऊपर जाइएगा तो जगह मिलेगा आपको रूस, और रूस है यूरोप का भाग, ठीक है ना, आधा भाग यूरोप में आधा भाग एशिया में, ठीक है ना, इसीलिए उसको कहा गया यूरेशिया, ठीक है ना। तो सब पूरा अगर देखा जाए पूरा दुनिया प्लेट पे ही टिका हुआ, पूरा दुनिया प्लेट पे ही टिका हुआ। तो हुआ क्या कि यूरेशियन प्लेट, मान लिए समझ लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का प्लेट जो है, ये धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते गए, ये धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़ते गए। और जब एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे, जब मान लिए एक दूसरे की ओर बढ़ेंगे तो आके टकराएंगे, तो देखिएगा ये इस तरीका से इसे हो जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। इसी को कहा जाता है वलन, इसी को वलन कहा जाता है। आप भी देखिएगा कि कभी कोई देखे कॉपी, आप भी देखिएगा कि कभी अगर मान लिया ये अलग सरफेस है, इधर से एक आ रहा है इधर से एक आ रहा है, तो ये बीच में इसे हो जाएगा, ये हो जाता है ना, यही कहलाता है वलन। तो हिमालय वलित पर्वत है बोला जाता है, हिमालय जो वलित पर्वत है बोला जाता है, इसी कारण से बोला जाता है, ठीक है ना। हुआ क्या कि ऊपर से यूरेशियन प्लेट आ रहा था, ठीक है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले पूरी धरती कैसे थी, अब पूरा तो हम नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा बस बता देते हैं कि पहले पूरी धरती इस तरीका से थी कि ऊपर अंगारा लैंड था और नीचे गोंडवाना लैंड था और बीच में तेथिस सागर था, बीच में तेथिस सागर था, बीच में तेथिस सागर था। अब हुआ क्या कि अंगारा लैंड ऊपर से उधर से क्या हुआ, चलना शुरू हुआ, इधर से ये चलना शुरू हुआ, ऊपर से यूरेशियन प्लेट और नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आके क्या हो गई, बीच में टकरा गई। जब बीच में टकरा गई तो वलन हो गया, और जब वलन हो गया तो क्या बन गया, पर्वत बन गया। वही क्या कहलाता है, हिमालय कहलाता है। हिमालय वलित पर्वत है, ठीक है ना, और जनरली वो अवसादी चट्टानों से बना है, जनरली वो अवसादी चट्टानों से बना है हिमालय, ठीक है। तो वलित पर्वत, पहले तो ये जान गए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो हिमालय के निर्माण में प्लेटों का योगदान है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। दूसरा वलन का योगदान है, जब मिला तो वलित हो गया, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिए, जब दो प्लेटें मिलेगी तो उसको कहा जाता है अभिसारी प्लेटें। अगर दो प्लेटें अलग हो रही है तो उसको कहा जाता है अपसारी प्लेटें। और अगर दो प्लेटें इस तरीका से चल रही है तो वो हो गया समानांतर प्लेटें। अगर ये मिल रही है, मिलना अभी मतलब क्या होता है, मिलना, तो ये अभिसारी प्लेटें। अगर ये अलग हो रही है तो अप मतलब दूर होता है, अपसारी प्लेटें। और अगर ये साथ चल रही है तो कौन सा प्लेट हो जाएगा, समानांतर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि जब दो प्लेट मिल रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय का निर्माण जो हुआ प्लेटों से, ये प्लेटें कैसी थी, अभिसारी या अपसारी। मिला तब न वलन हुआ, मतलब अभिसारी प्लेटों में वलन होता है, अभिसारी प्लेटों में वलन होता है, ठीक है। तो ये हो गए, ये आपका क्या होगा, अभिसारी प्लेटें। जब ये मिलती है तो हिमालय का निर्माण होता है, जब ये मिली तो हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय जो है ये नवीन पर्वत में गिना जाता है, ठीक है ना, नवीन पर्वत में गिना जाता है। ऐसा बोला जाता है इसका क्षेत्र लगभग 8 लाख कुछ बोला जाता है, ठीक है ना। हिमालय ये मत समझिएगा कि सिर्फ भारत में ही है, हिमालय अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, सब देश में, इंडिया सब देश में है। इधर क्या, हाँ, सब जगह अलग अलग इसको कह दिया जाता है, लेकिन ये सब देश में है। सब देश इन द सेंस कि इधर से अगर अफगानिस्तान देखिएगा, पाकिस्तान देखिएगा, इधर चाइना देखिएगा, तिब्बत देखिएगा, भूटान देखिएगा, म्यांमार देखिएगा, ठीक है ना, सब देश में है। तो हिमालय इतना जगह फैला हुआ है। हिमालय का जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है, पूरब में कम है। अगर आप पॉलिट के फिजिकल मैप देखिएगा इंडिया वाला, तो देखिएगा उसमें जो है फिजिकल मैप जब देखिएगा इंडिया वाला, तो उसमें देखिएगा कि यहाँ वाला ये पतला एकदम रहेगा, सिकुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ वाला ये पूरा सिकुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या, हिमालय का जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज़्यादा है, पूरब में। ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये याद नहीं करना होता है। जो देखे होंगे मैप ऑटोमेटिक उनको समझ में आ जाएगा कि पश्चिम में ये चौड़ा है, पूरब में ये सिकुड़ा है, ठीक है ना।
यहाँ देखिएगा हिमालय यहाँ से नंगा पर्वत से शुरू होता और यहाँ पे जाता है नामचा बरुआ के पास, और नामचा बरुआ के पास ये नीचे की ओर मुड़ जाता, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए कि हिमालय का जो हिमालय में सबसे पहला हिमालय का वर्ग आता है बृहद हिमालय, जिसकी शुरुआत नंगा पर्वत से लेके नामचा बरुआ तक होते, कल इसको थोड़ा अच्छा से समझाएंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। अब हिमालय के ऊपर भी एक हिमालय के ऊपर भी एक पर्वत है जिसको कहा जाता है पार हिमालय, ट्रांस हिमालय। अब आप ये समझ लीजिए कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय लिखा हुआ भले है, इसको नाम दिया गया ट्रांस हिमालय, लेकिन ये हिमालय का भाग नहीं है। ट्रांस हिमालय ये किसका भाग है? ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। हुआ क्या, जब ये दोनों प्लेट यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट मिल रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये तो बलन हुआ ही, लेकिन साइड में यहां पर भी बलन हो गया, यहां पे भी बलन हो गया यूरेशियन प्लेट में, तो वो भी चट्टान का रूप ले लिया। उसी को कहा गया ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर KLJ, ये तीनों का तीनों ट्रांस हिमालय का भाग है। तो आप कभी भी मत सोचिएगा कि ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय हिमालय से बहुत पहले बना है, ठीक है ना। जब बलन हो रहा था उसके पहले ही वो बना है, तो हिमालय से पहले बना हुआ है ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में KLJ, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद रखना। आपको देखने में अगर कभी नहीं पढ़े हो तो लगेगा कि लद्दाख भी हिमालय का भाग है, नहीं भाग है लद्दाख हिमालय का। लद्दाख पर्वत हिमालय का भाग नहीं है, ना ही काराकोरम हिमालय का भाग है, ना ही जास्कर हिमालय का भाग है। ये तीनों का तीनों KLJ, याद रखिएगा ऐसे ही, KLJ जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर आता है आपका बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे आएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय के नीचे आएगा शिवालिक हिमालय, जो कि हिमालय का सबसे नीचे वाला क्षेत्र है। इसीलिए बोला जाता है हिमालय का पर्वत पादीय क्षेत्र, शिवालिक हिमालय को कहा जाता है, ठीक है ना। बृहद हिमालय में जितना भी बड़ा बड़ा माउंटेन है, आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, उत्तराखंड का है बंदरपूछ हो गया, कामेत हो गया, ठीक है ना, ये सब ये नेपाल का महाभारत हो गया, ये ठीक है, ये सब जो है आपका आ जाएगा इसमें बृहद हिमालय वाला में आ जाएगा, ठीक है। लघु हिमालय जितना भी घूमने वाला एरिया है, ठीक है ना, जितना भी घूमने वाला एरिया, कुल्लू मनाली शिमला, ठीक है ना। अब घूमने वाला एरिया मतलब ऊटी नहीं लेके चल जाइएगा, हिमालय पढ़ रहे हैं तो जितना भी घूमने वाला एरिया है सब किसका भाग हो जाएगा? लघु हिमालय का भाग हो जाएगा। शिवालिक जो है वो सबसे नीचे, अगर आप देखा जाए तो शिवालिक का कुछ हिस्सा बिहार के को भी मिलता है, थोड़ा बहुत पता चलता है, जो कि पश्चिमी चंपारण वाला सोमेश्वर श्रेणी जो है वहाँ पे, ठीक है। तो हिमालय ऐसे ही है। अगर पूरा इंडिया को हमको पढ़ना रहे, अगर मान लीजिए पूरा इंडिया को अगर हम पढ़ना रहे तो इसको कितना भाग में बांट के पढ़ते हैं? तो पहला तो इसको बांटते हैं कि हिमालय वाला क्षेत्र, देखिए इंडिया में कहाँ पे जाइएगा क्या तो क्या मिल जाएगा जो हम बता देते हैं। ऊपर से चलना शुरू कीजिएगा, ऊपर से चलना शुरू कीजिएगा, हिमालय मिला। जैसे ही हिमालय से उतरिएगा मैदानी क्षेत्र आपको मिल जाएगा, मैदानी क्षेत्र। और जैसे ही यहां से नीचे उतरिएगा पठारी क्षेत्र मिल जाएगा, ये पठारी क्षेत्र। और साइड वाला जो बच गया उसको तटीय क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा? ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा? तटीय क्षेत्र। और अगर एक इधर वाला जो अंडमान निकोबार वाला भाग है तो वो क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार आइलैंड जो क्षेत्र है वो। तो इंडिया को ऐसे पढ़ा जाता है, भारत को इस तरह से। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने सहूलियत के लिए इसे बांटती हैं, ये कहीं कोई ऐसा नहीं। कई लोग 3 ही भाग में बांटें, कई लोग 4 ही भाग में बांटें, ठीक है ना।
लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ऊपर से चलिएगा तो क्या क्या आपको मिलेगा। ऊपर में हिमालय मिल जाएगा, नीचे उतरिएगा तो मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, और उसके नीचे उतरिएगा तो पठारी क्षेत्र आ जाएगा, ये वाला आपका तटीय क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, और ये उधर ये और साइड साइड में उधर वाला जो है वो आइलैंड का क्षेत्र हो जाएगा। अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है ना, सब आइलैंड का क्षेत्र आ जाएगा। तो इतना भाग में इसको बांट के पढ़ना होता है। पहले हम लोग हिमालय पढ़ेंगे, मैदानी छोटा सा पढ़ना है, पठारी उसके बारे में पढ़ेंगे, पठारी में कहीं कहीं पर्वतीय क्षेत्र भी आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तटीय क्षेत्र पढ़ेंगे, तटीय क्षेत्र में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उसको बोलता है, कोरोमंडल तट पूछा जाता है, ठीक है ना, तो वो हाँ तो वो आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरीका से पूरा भारत को पढ़ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम को, क्लाइमेट को और ड्रेनेज सिस्टम को। क्लाइमेट मतलब बारिश हमारे यहाँ कैसे होता है, कौन मौसम कैसे होता है वो पढ़ना है, ठीक है ना। मानसून किधर से आके किधर को गई, ठीक है ना। दूसरा चीज़ उसके बाद क्या पढ़ेंगे, नदी, नदी तंत्र, कौन नदी कहाँ से क्या बह रही है, ठीक है ना। इतना पढ़ लेंगे, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। हाँ बस ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए।